अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। रिसेंटली इमर्ज होने वाली रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स चाइनीज़ KJ-500 एवेक्स एयरक्राफ्ट को बहुत जल्द इंडक्ट करेगी अपनी एयरफोर्स में, और चाइना ने इसकी डिलीवरी को भी पाकिस्तान के लिए फास्ट ट्रैक कर दिया है। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के पास 8 से 9 के दरमियान साब 2000 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और उनमें से भी कुछ अपग्रेडेड हैं, जिसे अपग्रेडेड एरियाई एयरक्राफ्ट कहा जाता है। ऐसी सिचुएशन में चाइनीज एवेक्स लेकर आना, जिसकी रेंज भी ऑलमोस्ट अपग्रेडेड साब 2000 जितनी है, ये कितनी सेंस बनाता है। और KJ-500 की तरफ पाकिस्तान गया ही क्यों? पाकिस्तान के पास तो ऑलरेडी चाइनीज ZDK-3 कराक्रम ईगल मौजूद थे। वो पाकिस्तान ने रिटायर कर दिए। 4 एयरक्राफ्ट ऐसे थे, उनके मतलब रेडार्स को रिटायर कर दिया। जो एयर फ्रेम है वो अभी भी पाकिस्तान एयरफोर्स यूज कर रही है और उन्हें अपग्रेड किया जा रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट के तौर पर, और पुराने DA-20 फाल्कन्स को रिटायर कर दिया जाएगा। ऐसा है क्यों? इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो हम इसी को ही आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फ्यूचर में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ज़्यादातर अब चाइनीज़ इक्विपमेंट को ऑपरेट करेगा। इवन जो F-16s हैं और चाइनीज़ जेट-एंड-सीज और इवन JF-17 थंडर ब्लॉक 3, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलता है। ये तमाम के तमाम इंटीग्रेटेड हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के साब 2000 एवेक्स एयरक्राफ्ट के साथ। और एवेक्स एयरक्राफ्ट को आप हवा में उड़ता हुआ एक मैसिव रडार कह सकते हैं। ये बेसिकली एयरबोर्न अर्ली रडार वार्निंग सिस्टम होते हैं, जो आपको बहुत लॉन्गर रेंजेस पर और एक फाइटर जेट के एक्स बैंड रडार से ज़्यादा कवरेज देते हैं। मतलब एक एक्स बैंड रडार एक फाइटर एयरक्राफ्ट का अगर आपको 120 डिग्री की कवरेज दे रहा है, तो ये एवेक्स आपको 200 डिग्री 260 डिग्री की कवरेज दे सकते हैं। कुछ एवेक्स 360 डिग्री की कवरेज भी देते हैं। जो इनिशियल साब 2000 थे पाकिस्तान एयरफोर्स के, वो 260 डिग्री की कवरेज दे रहे थे। यानी कि अगर एक साब 2000 उड़ रहा है, वो एक वक्त में 3 साइड्स पर देख सकता है। जो मॉडर्न साब 2000 पाकिस्तान को डिलीवर हुए हैं और लास्ट साब 2000 पाकिस्तान को 2024 में डिलीवर किया गया है। ये जो मॉडर्न साब 2000 है, ये मैक्सिमम 450 किलोमीटर की रेंज देते हैं, 360 डिग्री की कवरेज प्रोवाइड करते हुए। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान चाइना से मजीद नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स ले रहा है, जिनमें J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। देन उसके बाद है KJ-500 एवेक्स। KJ-500 एवेक्स की कुछ नई अपग्रेड्स हैं जो पुराने कराक्रम ईगल से बेहतर इसे बनाती हैं। पहला तो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार है, जो इसको 470 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज देता है। और ये जो रेंज होती है एवेक्स की, ये इसके एल्टीट्यूड पर, मतलब जितने ज़्यादा एल्टीट्यूड पर एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकता है, जितनी ज़्यादा बुलंदी गेन करेगा, इसकी रेंज उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी। तो मैक्सिमम ये 450 से 500 किलोमीटर के दरमियान की रेंज आपको देता है, डिपेंड करती है एल्टीट्यूड पर। फिर उसके बाद इसको एक पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट के तौर पर भी तैयार किया गया है। ये एयरक्राफ्ट के पीछे जो आप पर्टिकुलर मार्किंग देख रहे हैं, ये कोई सादा ब्लजेस नहीं, बल्कि इनमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं जो इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट मैयर के तौर पर भी एक बेहतर एयरक्राफ्ट बना देते हैं। इनके लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर KJ-500 भी कर सकता है। जबकि जो ओल्डर पराक्रम ईगल थे पाकिस्तान के पास 4, उनमें इतनी स्ट्रॉन्ग ये कैपेबिलिटी नहीं थी। प्लस जो ओल्डर पराक्रम ईगल थे, उनमें पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार था आई बिलीव। इसमें प्रॉपर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार है, लेकिन इसकी स्पेसिफिकेशंस ऑलमोस्ट वैसी ही हैं जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स के साब 2000 की हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक बहुत ही ज़्यादा अहम क्वेश्चन, एक डिबेट भी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स फिर इसे क्यों ले रही है। यहाँ तक कि एंड्योरेंस भी दोनों एयरक्राफ्ट की सेम है, यानी कि साब 2000 9 घंटे की एंड्योरेंस दे रहा है और KJ-500 ऑलमोस्ट 10 घंटों की एंड्योरेंस दे रहा है। तो सिर्फ 1 घंटे का फ़र्क है। लेकिन अगर आप फ्यूचर वॉरफेयर को देखें तो इंटीग्रेशन वो मेन चीज़ है। आप बेशक F-22 एयरक्राफ्ट खरीद लें, दुनिया का बेहतरीन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, लॉन्ग रेंज BVR कॉम्बैट में उसे समझा जाता है। फिर रशिया का Su-57, जिसे क्लोज कॉम्बैट में दुनिया का सबसे ज़्यादा फुर्तीला और एजाइल एयरक्राफ्ट समझा जाता है। ये दोनों एयरक्राफ्ट फर्ज करें पाकिस्तान एयरफोर्स ले लेती है एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में, और वो सबसे बड़ा फेलियर होगा। उसकी वजह यह है कि इनकी आपस में कोई इंटीग्रेशन नहीं है। एक Su-30 अपना डाटा, अपना रेडार पैनोरामा F-22 से शेयर नहीं कर सकता। ऐसे में F-22 भी अपना डाटा Su-57 से शेयर नहीं कर सकता। सो ये एक अल्टीमेट फेलियर होगा, जिसकी वजह से ये दोनों एयरक्राफ्ट भी पाकिस्तान फेल करवा बैठेगा। सेम यही चीज़ आपने इंडियन साइड पर देखी हो कि बेहतरीन राफेल एयरक्राफ्ट, उसका आउट क्लास स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, बट वो पाकिस्तान के खिलाफ फेलियर का शिकार इस वजह से हुआ कि इंडियन साइड पर इंटीग्रेशन का इशू है। जो फ्रेंच राफेल हैं वो रशियन मेड S-400 से कम्युनिकेट डायरेक्टली नहीं कर पाते।
पाकिस्तान ने इस इशू को बहुत अरसा पहले ही मैनेज कर लिया था, यानी कि पाकिस्तान के जो JF-17 जेटनसीज हैं ये लिंक 17 यूज़ कर रहे हैं, F-16 लिंक 16 यूज़ कर रहे हैं। डायरेक्टली ये अमेरिकन और ये चाइनीज़ मेड फाइटर जेट्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते पाकिस्तान एयरफोर्स के, लेकिन साब 2000 में आपको कुछ ओपन चैनल्स मिलते हैं, मतलब कम्युनिकेशन के मल्टीपल चैनल्स होते हैं। ये डिटेल्स में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो F-16 का डाटा साब 2000 लेता है, उसको वो कन्वर्ट करता है या ऑप्टिमाइज करता है लिंक 17 के लिए, और वो फिर आगे JF-17 और जेटनसी देख सकते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ सेकंड्स का डिले आ जाता है, मतलब पहले अगर F-16 भेजेगा साब 2000 को, फिर वो डाटा जाएगा जेटनसी के पास। फ्यूचर में अब ज़्यादा रिलाय पाकिस्तान एयरफोर्स का है जेटनसी पर, J-35 पर, देन ब्लॉक 3 पर और PFX पर। ये तमाम यूज़ करेंगे लिंक 17 को, और इसमें डायरेक्टली जो KJ-500 है वो एक डायरेक्ट डाटा लिंक इनके दरमियान क्रिएट कर सकता है। उसका डाटा शेयरिंग रेट मौजूदा साब 2000 से ज़्यादा होगा, बट स्टिल पाकिस्तान एयरफोर्स कोई बहुत बड़े नंबर में KJ-500 को नहीं लेगी, लिमिटेड नंबर्स में इनको लिया जाएगा। लेकिन जो वर्क फोर्स रहेगा पाकिस्तान एयरफोर्स का वो साब 2000 ही होगा, जो इवन J-35 से भी कम्युनिकेट कर सकेगा। KJ-500 के बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो इसका एक और बहुत ज़्यादा अहम रोल है, वो ये कि सरफेस टू एयर मिसाइल्स को ये गाइड कर सकता है, आपके लॉइटरिंग म्यूनिशंस को ये गाइड कर सकता है। लेट्स सपोज अगर आपका टारगेट मूव कर रहा है, एक लॉइटरिंग म्यूनिशन एक मूविंग कार को टारगेट कर रहा है, तो ऐसे में KJ-500 उसे उस टारगेट की बदलती हुई लोकेशन पिन पॉइंट एक्यूरेसी से बता सकता है। सो इससे आप मूविंग टारगेट्स को भी नॉर्मल लॉइटरिंग म्यूनिशन का यूज करते हुए स्ट्राइक कर सकते हैं, क्योंकि अगर नॉर्मल GPS कोऑर्डिनेट्स अगर आप देंगे तो वो तो एक जगह पर रहेंगे, और अगर टारगेट वहां से मूव कर गया तो आपका टारगेट मिस हो गया। इसके साथ साथ KJ-500 को नेवल डोमेन में भी चाइना यूज करता है, और पाकिस्तान की जो नेवल वॉरशिप्स हैं, उनके सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं, उनकी एंटी शिप मिसाइल्स हैं, उनको पिन पॉइंट एक्यूरेसी से स्ट्राइक करवाने के लिए और पिन पॉइंट एक्यूरेसी बेस्ड गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए ये KJ-500 यूज किए जा सकते हैं। और इस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी और इवन पाकिस्तान नेवी के एसेट्स को हेल्प आउट कर सकता है KJ-500, जिसको स्पेशली डिजाइन ही नेवल और एयर ऑपरेशंस के लिए किया गया है। प्लस लुक डाउन मोड में इसकी रेंज भी आपको ज्यादा मिल जाती है। साब 2000 की स्पेसिफिकेशंस और साब 2000 की क्वालिटी, उसकी ऑपरेशनलाइजेशन अपनी जगह रहेगी और उसकी अहमियत भी अपनी जगह रहेगी, बट KJ-500 आपको कुछ ऐसी एक्स्ट्रा पर्क्स प्रोवाइड करता है जो मौजूदा साब 2000 शायद आपको प्रोवाइड नहीं करता। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद और दूसरी न्यूज़ एजेंसीज रिपोर्ट कर रही हैं कि पाकिस्तान KJ-500 की तरफ फाइनली जाएगा, और J-35 की तरह KJ-500 भी J-35 की डिलीवरीज के साथ ही पाकिस्तान को प्रोवाइड किए जा सकते हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।